5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है। लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका। वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है। ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयत होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था। आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे, फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए। अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं। जिरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे जिरा। तो जंग में जाते थे तो जिरा पहन लेते थे साहबा। हजरत अली की भी एक जिरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, जिरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो जिरा गायब हो गई। पानी है? ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो जिरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो जिरा।